तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं कोई ब्लॉग शेयर नहीं करूँगी। आज मैं अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ आप सभी से। तो कैसे मैंने कंसीव किया और कैसे मैं कंसीव करने में क्या क्या मुझे प्रॉब्लम आई है और क्या क्या मैंने फेस किया है। आज मैं अपनी रियल हमारी प्रेगनेंसी स्टोरी है वो आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊँगी, कैसे मैंने कंसीव किया, कितनी प्रॉब्लम आई जब मैंने कंसीव किया। और आज मेरे पास हमारा बेटा है और हमारी शादी को हो गए हैं 4 साल हो गए हैं। अभी हमारा बेटा नवंबर में हुआ था, तो 10 मंथ का कंप्लीट होने वाला है और नवंबर को 1 साल का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निशा और मैं फैजाबाद की रहने वाली हूँ। तो मेरी शादी को 1-1.5 साल करीब हो गया था। तो जैसे कि जब सबकी शादी होती है तो सभी के घर वाले आशीर्वाद मिलने लगता है शादी के बाद ही। जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, जो दादी वगैरह और सास के रिलेशनशिप के बहुत सारे लोग होते हैं, वो जैसे ही शादी होती है वैसे ही जब पैर वगैरह छुए बहू रानी, तो बस तभी से आशीर्वाद देने लगते हैं कि दूध बनाओ तो फलो और जल्दी से गोद में बेटा या बेटी मैटर नहीं करता है, मतलब कुछ भी हो गोद भर जाए जल्दी से। तो फ्रेंड्स से ऐसी कुछ हमारे साथ भी था। तो घर पे तो कोई कुछ नहीं बोलता था, बट वो कहते हैं ना, अंदर से चीज़ लगी होती है सभी को कि हाँ होना चाहिए। सब कोई चाहता है घर में बेटा हो गया, बेटी हो गया, हमारी बेटी गोद भरे। तो वैसे ही था हमारे घर पे भी। तो हमारी जब शादी हुई थी तभी कुछ महीने बाद हमें मतलब दर्द उठा था पेट में। पीरियड के टाइप तो वैसे भी दर्द होता है, सभी होता है, मकसद हमें भी होता था, लेकिन कुछ अलग ही टाइप का दर्द उठा। तो जब हमें डॉक्टर के पास ले गए ये लोग, डॉक्टर ने कहा ऐसे ही दर्द उठा तो होगा, तो टैबलेट वगैरह दी और उन्होंने एक अल्ट्रासाउंड लिख दिया, अल्ट्रासाउंड करवा देना, उसमें पता पड़ जाएगा। तो क्या हुआ है, अल्ट्रासाउंड भी जब सुबह हम लोग अल्ट्रासाउंड करवाने गए, तो अल्ट्रासाउंड जब करवाने गए तो उसमें अल्ट्रासाउंड में निकला एक 25 ml की गांठ थी, वो बच्चादानी की साइड से थी। तो अल्ट्रासाउंड में पता पड़ गया 25 ml की थी। तो डॉक्टर वगैरह उनको दिखाए तो उन्होंने कहा गांठ है और बच्चा होने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो पहले से आप इसका इलाज करवा लीजिए। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, तो मैं तो अंदर से टूट ही गई कि ये क्या हो गया, अभी तो शादी हुई थी। और बच्चे वाली बात सुन के तो हमारे हस्बैंड जी तो इमोशनल हो गए, और कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता, पर हमारे घर वाले कहते तो ऐसा कुछ नहीं है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगी गांठ, क्या है। और भी सारे लोगों की हुई थी, मतलब गांठ की शिकायत थी, वो भी सही होगी तो हो जाएगी, सही हो जाएगी, ऐसा सबका कहना था। लेकिन फिर क्या हुआ, खुद हमारे मतलब ओम हॉस्पिटल फैजाबाद में हॉस्पिटल है, उसमें हमारा इलाज चला। तो कई दिन दवाई खाई, उससे कुछ अच्छा खासा असर नहीं पड़ा, मतलब कोई आराम नहीं मिला उससे मुझे। तो उसके बाद खून वगैरह टेस्ट हुए और बहुत कुछ हुआ, पर उससे कोई आराम हमें नहीं मिला, और बच्चे के तो कुछ अभी सोचेंगे। तो फिर क्या हुआ, जब हमें कुछ आराम नहीं मिला, आराम नहीं देखा, और धीरे धीरे शादी को 1-1.5 साल होने को आया, और उधर बच्चे भी नहीं। तो सब लोग यही सोचते हैं वो गांठ की वजह से गांठ ख़त्म नहीं हुई है। और हाँ, ये भी कुछ लोग बोलते थे कि ऑपरेशन करवा लो, छोटा सा ऑपरेशन होगा और निकल जाएंगे, पर मुझे डर लगता था ऑपरेशन से, तो वो सब नहीं कर रहा है। फिर कुछ दिन बाद
हमारे इधर इटावा साइड किसी ने बोला, मैं इटावा साइड की हूँ, तो मतलब मेरा मायका बर्तना है लेकिन इटावा जिला है, तो वहाँ मुझे सुनने को आया कि वहाँ पे गांठ की दवा देते हैं और ऐसी आयुर्वेदिक दवा होती है कुछ, उसमें कुछ मिला के उसमें कुछ देते हैं और उससे सही हो जाती है। तो हम लोग को जस्ट वैसे ही पता पड़ा, तो हमारी सास ने बोला ऐसे ऐसे तुम्हारी यहाँ सुना है दवा देते हैं, वहाँ चले जाओ, शायद उससे कुछ आराम मिल जाए। तो वहाँ गए तो पता पड़ा कि जब मैं गई उस दिन 3 दिन दवाई लेने पड़ेगी आपको, शायद संडे मंडे और शायद 3 दिन दवा लेनी थी। तो एक दिन जब मैं गई उस दिन खा के मैं अपने घर पे पहुँच गई, और जब वापस आई दूसरे दिन नेक्स्ट दिन फिर मैंने दवा वहाँ पे खाई। मात्र 100 रुपये की दवा थी उस टाइम, और अब की पता नहीं। तो उस दवा को खा के हम अपने घर आ गए, और जिस दिन अपने यहाँ मतलब ससुराल लौटे तो खाते हुए लौटे थे। तो 3 दिन हमने मात्र वो दवा खाई, आयुर्वेदिक दवा थी। तो वहाँ पे मैं खा के बस घर पे आ गई, और फिर मुझे पेन मतलब सब कुछ अचानक सब कुछ बंद ही हो गया, हुआ नहीं। तो हम लोगों ने सोचा हाँ मेरी गांठ है जो वो गांठ थी वो सही हो गई है। तो पर क्या हुआ, उसके जस्ट मुश्किल से 1-2 महीने ही हुए होंगे और मैंने कंसीव कर लिया। मतलब मैं सोचती हूँ आज गांठ सही भी नहीं होती तो मैं कंसीव नहीं कर पाती। तो हुआ क्या, कितना तो मैंने कंसीव कर लिया। तो कंसीव कर लिया, उसके बाद में मैं बहुत खुशी और कि हाँ मैंने कंसीव कर लिया। मतलब मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं। मैंने प्रेगनेंसी कुछ चेक न्यूज़ थी, उसमें मैंने इनको दिखाया, मैंने खुद देखा, और मैं भजी गई नीचे। मतलब हमारा कमरा ऊपर है और हमारी मतलब सब लोग पूरी फैमिली है हमारी, वो सब नीचे रहते हैं। तो मैंने जाके तुरंत उनको बताया, मम्मी जी लेटी थी घर पर, उनसे मैंने कहा कि मतलब ये इतने दिन हुए हैं और ये किट में ये सब बता रहा है, तो आप देखो ये 2 लकीरें दे रहा है, क्या है मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो उन्होंने कहा पॉजिटिव है, कितने दिन हुए हैं, तो मैंने सब कुछ उन्हें बता दिया। फिर क्या कहते हैं, तो अब ऐसा मेरे साथ कभी हुआ नहीं था, मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी। तो मैंने बस सबसे पहले मुझे लगा उनको बताना चाहिए तो मैंने बता दिया। तो फिर क्या हुआ, उसके आराम से 1 महीना गुजर गया, 1.5 महीना गुजर गया, 2 महीने भी हो गए, 2.5 महीना मतलब तीसरा महीना लग गया था, 2.5 महीना होने को आए थे। तो हमारे घर पे मतलब काम चल रहा था, कंपनी में पलस्तर वगैरह हो रहा था। तो उस टाइम मैं भी साथ में ये काम करवा रहे थे साथ में मिस्त्री के। तो मैंने कहा हम भी हेल्प करवा देते हैं, बैठे थे नवंबर का टाइम था, दीपावली के 4-5 दिन के बाद ही काम चला था ये पलस्तर वगैरह। तो मैंने कहा चलो मैं बैठी हूँ मैं भी करवा दूँ, पर मुझे इतना मतलब कोई आइडिया नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा मेरे साथ। तो मैंने सारी बारू छनवाई, साथ में छनवाने लगी। तो उस पर लोड पड़ा, पता नहीं क्या पड़ा, मुझे कुछ पता नहीं पड़ा। और शायद उसी दिन हमारी मौसी के यहाँ मतलब मेरी मम्मी मेरी सासू माँ की बहन थी, उनके लड़का हुआ था, यानी कि हमारी मौसी के। तो उनका मतलब लड़के का प्लेटफॉर्म वगैरह था, तो वहाँ पे भी हम उसी दिन चले गए। तो कहने का मतलब हमारा ये हम रेस्ट ही नहीं कर पाए उस दिन। तो हुआ क्या, वहाँ से जैसे ही मैं लौट के आई तो मैंने देखा कि मेरा मिसकैरेज हो चुका था। तो हमें बहुत दुख हुआ, मैं बता नहीं सकती मुझे कितना दुख हुआ, क्योंकि बहुत दिन बाद, बहुत साल क्या 2 साल होने को आए थे और मैंने कंसीव कर लिया था। बहुत खुश थे हम लोग कि हाँ चलो एक उम्मीद की किरण तो जागी, बहुत खुश थे। तो वो मिसकैरेज हो गया। हाल तुरंत मम्मी नाइट के 10 बजे थे, 10:30 बजने को थे, और हम तुरंत हमारी मम्मी हॉस्पिटल ले गई। हमें इंजेक्शन भी लगवाए, 600 रुपये का इंजेक्शन लगा था। तो
उससे भी कि हाँ चलो आराम मिलेगा, टैबलेट वगैरह दी। तो जैसे ही इंजेक्शन लगा के आई फिर तो और ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई और आखिरी पे आके मिसकैरेज हो गया। और कहते नहीं है बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो यहाँ जाओ वहाँ जाओ ताबीज़ बनवाओ जो वो भी सब कराया पर मिसकैरेज हो गया। तो फिर क्या था, फिर एक साल पूरा 1 साल हो गया हमें कुछ नहीं, मतलब कुछ आते ही नहीं था। दोबारा 1 साल हो गया लेकिन कोई खुशी नहीं, कोई वो नहीं था। दोबारा हम कंसीव ही नहीं कर पाए, पूरी 1 साल हो गई। तब क्या हुआ, जब 1 साल होगी सब लोग बोलने लगे कि तुम्हारी बहू के या तुम्हारी बीवी के 1 साल हो गया, अबॉर्शन हुए, मिसकैरेज हो गया था और अभी भी कुछ नहीं है उनके साथ। तो इनका इतने हो गए, उनके टाइम पे शादी हुई तो उनके इतने हो गए और जब मिसकैरेज हो जाता है तो उसके बाद तो जल्दी बच्चे मतलब जल्दी कंसीव करते हैं। क्यों नहीं हो रहा, क्या बात है, दवा कराओ, इलाज कराओ, ये कराओ, दुनिया की। तो फिर हमारे हस्बैंड और हम भी सोचने लगे। वो कहते हैं ना कोई प्रेशर डाले तो सोचना पड़ता है, पर क्या करें। फिर उन्होंने भी सोचा, फिर पता नहीं कोई प्रॉब्लम आ गई होगी तो फिर क्या कहते हैं किसी ने डॉक्टर बताया वहाँ जाओ। फिर हम लोग वहाँ गए, वहाँ से कुछ क्या 1 महीने ही दवा चली वहाँ पे। और फिर मैंने वो पेट की सूजन वगैरह उन्हें चेक किया, सूजन वगैरह बताया कि कुछ महीना ये सिरप वगैरह टैबलेट वगैरह खाओ तो कुछ आराम मिलेगा। तो वो उस टाइम दवाई 8 दिन की दवाई 1500 की आती थी। तो बस वही मैंने 1 महीना खाया, बस 1 महीना हुआ भी नहीं था पूरा और मैंने दोबारा से फिर कंसीव कर लिया। मैंने चेक किया, सब कुछ था नॉर्मल था, सब कुछ अच्छा था, अच्छा चल रहा था। और फिर अचानक ऐसा हुआ, दीपावली पे हम अपने घर से भैया दूज होती ना वहाँ से लौट के आ रहे थे। वहाँ से जब लौट के आई तो यहाँ पे घर पे एक मतलब परिवार में नंद है दीदी, तो उनके यहाँ वो कहते हैं फंक्शन था, उनके लड़के का फंक्शन था तो वहाँ जाना था। वहाँ से 100 किलोमीटर चल के वहाँ से आए, दोनों चीज़ रख के खा के तो तुरंत रेस्ट भी नहीं किया। वहाँ चली गई मैं हाथरस। तो बर्तना से आके फैजाबाद तो तुरंत हाथरस चली गई मैं। तो वहाँ पे जाके तुरंत फिर वापस हुए, सुबह के 5 बजे हम लोग आए थे। तो वहाँ से फिर क्या कहते हैं वहाँ पे दोंची वगैरह लगी तो वहाँ से लौट के आए। जब दूसरे दिन बाद हमारे देवर जी की शादी थी, बुआ सास की लड़की की शादी थी, तो वहाँ घरवाली सब वहाँ पे चले गए। तो उसी दिन हमारा मिसकैरेज फिर हो गया। दूसरी बार फिर मिसकैरेज हमारा हो गया। ऐसी कुछ था कि वो कहते हैं ना कि हर कहते हैं जब किस्मत में नहीं लिखा हो तो ये सब कैसे हो। तो बस मिसकैरेज हमारा फिर हो गया फिर क्या कहते हैं। वैसे हम एक चीज़ आप लोगों से बोलना चाहते हैं, वैसे मैं ये सब धागा ताबीज़ वगैरह में इसमें मैं बिल्कुल यकीन नहीं करती थी। लेकिन जब मुझ पर बीती है ना, जब से मैं आप लोग सोचोगे ये क्या कह रही है, और मैं बट सही कह रही हूँ। जो मुझ पर बीती है ना, मैं बस वही आप लोगों से एक्सप्लेन कर रही हूँ। मेरे साथ बस यही हुआ। तो फिर सब ने बोला, मेरी सास को मम्मी को बोला कि तुम इनका ऐसा करो, इनका बनवाओ करवाओ और इनके ताबीज़ वगैरह बनवाओ तो शायद इससे कुछ फ़ायदा मिले इनको। तो मिसकैरेज के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। तब हमारी सासू माँ गई, कुंडला एक भगत जी रहते हैं, भगत जी कह लो या हमारे मतलब फूफई जी लगते हैं, फैमिली समझो। तो बस हम लोग वहाँ गई, हम मुझे लेके तो उन्हें चौकी वगैरह वो मतलब ताबीज़ वगैरह बनाया और बनवा के आ गई। और वहाँ हर शनिवार को जाना पड़ता है। तो हम लोग बस हर शनिवार को वहाँ जाने से 1 महीना ही नहीं हुआ था, हमारे साथ ऐसे कुछ होता था, 1 महीना भी नहीं हुआ और हमने फिर दोबारा कंसीव कर लिया। और कंसीव करने के बाद उन्होंने बोला था जब आप कंसीव कर लो तो हमें तुरंत आके बताना, तो हम आपको
ताबीज़ बनाएंगे आपके लिए दोबारा से और चौकी वगैरह लगा देंगे। अब चौकी वगैरह क्या होती है मैं नहीं जानती है, भगत लोग जानते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं तो ताबीज़ की करते हैं तो मतलब ताबीज़ की बात बांधी उनके पास हम लोग गए शनिवार को, ताबीज़ वगैरह बनवाया। ताबीज़ वगैरह बनवाने के बाद तो फ्रेंड्स बालों की वजह से बहुत गर्मी लग रही थी, इरिटेशन हो रहा था मुझे, इसलिए मैंने बाल ब्लीचर लगा लिए। तो फ्रेंड्स जब मुझे कंसीव हो गया तो मैंने ताबीज़ बनवाया और उसके बाद मैंने चौकी लगवाई। तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम हमें नहीं हुई, एनीथिंग कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 1 मंथ बीत गया, 2 मंथ बीत गए, यानी कि सब 3 मंथ बीत गए। तीसरे मंथ में बोला था अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, वो मैंने करा लिया तो सब कुछ नॉर्मल था। फिर 5वें महीने में अल्ट्रासाउंड बोला था, जब मैंने करवाया था जब भी सब कुछ नॉर्मल था। और मैंने और ये बोला था 8th 9th मंथ के बीच में अल्ट्रासाउंड करवा लेना। तो जब 8वां मंथ लगा तो अल्ट्रासाउंड पेट निकल आया था और मुझे दर्द वगैरह पेन वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम मुझे नहीं हुआ। और फिर जब 8वां महीना एंड हो गया, 9th मंथ लगने का था, तो मेरी सासू माँ ने बोला और जो आशा वगैरह होती है उन्होंने बोला कि तुम अपना अल्ट्रासाउंड अब करवा लो। तो जब मैंने अल्ट्रासाउंड अपना करवाया तो उसमें उल्टा बच्चा था, लेकिन ब्रीच बच्चा था। तो सबने कहा कोई नहीं, बड़े बूढ़े लोगों ने बोला कोई नहीं, अभी टाइम है तो सीधा हो सकता है, बहुत से सारे लोगों को सीधा हो जाता है, तुम्हारा भी सीधा हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन लेने की या कोई परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो और हमारी बुआ सास है ना, उनकी बहू के भी हमारे साथ में कंसीव हुआ था, मतलब हम लोग साथ ही साथ प्रेगनेंसी हुई थी। आगे पीछे का फ़र्क था, कुछ मंथ का फ़र्क था। तो उन्होंने भी अल्ट्रासाउंड करवाया था, तो उनका भी यही सेम प्रॉब्लम था, उल्टा बच्चा, बट उनका सही हो गया, नॉर्मल हो गया। थोड़ी प्रॉब्लम आई बट नॉर्मल हो गया बच्चा। तो मेरा नहीं नॉर्मल हुआ, तो उल्टा बच्चा था। सब परेशान, हमारे घर वाले परेशान कि टहलने जाओ, शायद थोड़ी एक्टिविटी करो। तो मैं वॉशिंग मशीन की वजह, कपड़े धोने की वजह मैं हाथ से धुलने लगी सारे काम, और उसी मसाला छोड़ के मैं सिलबट्टे से पीसने लगी। मसाले सब काम मैं अपने हाथों से करने लगी, पोछा लगाने लगी, झाड़ू पोछा सब एवरीथिंग करके सारे काम करने लगी। सीढ़ियों से भी चढ़ने उतरने लगी, टहलने भी जाती थी सुबह शाम, मॉर्निंग वॉक पे जाती थी, शाम को रोज़ ले जाती थी सुबह शाम, एनीथिंग सब कुछ करते, पर सीधा नहीं हुआ। कहने का मतलब है उल्टा बच्चा। तो मुझे बहुत सुन के दुख हुआ, धक्का लगा कि ऐसा ही मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों हो रहा है ये सब। तो वो कहते हैं नहीं, भगवान के देर अंधेर नहीं। तो फ्रेंड्स कहते हैं नहीं, भगवान के यहाँ देर पर तो अंधेर नहीं है। तो वही सेम हमारे साथ था। तो फिर हमने क्या किया, उसके बाद हम टहलने जाने लगे, सब कुछ जाने लगे, लेकिन फिर भी बट पता नहीं क्या लिख रखा था भगवान ने हमारे लिए। तो वहाँ पे फिर क्या कहते, जब मुझे पेन हुआ तो वेट करते रहे, ओवर टाइम हुआ तो मैंने नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हम सब लोग सोचने पड़ गए क्या बात है, मतलब सबके हो गया है, ये अभी भी पेंडिंग में चल रही है। तो क्या कहते हैं, उसके बाद डॉक्टर को दिखाने गए तो उन्होंने बोला अभी टाइम है। तो उसके बाद उन्होंने, तो फ्रेंड्स ये अभी बहुत परेशान कर रहा है। तो आप सभी को मैं एक
ये हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो एक लाइक, न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपको हम पार्ट 2 बनाऊंगी, इसमें ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है, इसलिए पार्ट 1 बनाऊंगी। उसमें आपको सब कुछ बताऊंगी आगे की स्टोरी कि कैसे मैंने कंसीव किया और ऑपरेशन से हुआ, ऑपरेशन के थ्रू हुआ, कैसे हुआ, मैं आपको सारी कहानी बताऊंगी। अभी ये परेशान कर रहा है, तो मिलते होंगे इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।